आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी बात से उवैस तौहीद साहब ने भी एग्री किया कि बिहाइंड द सीन जो मामला चल रहे होते हैं उनके बगैर हुकूमत में तब्दीली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ का करंट बयानिया है जो गुजरावाला जलसे में वो बात कर चुके हैं, हर जगह मरियम नवाज जो बात कर रही हैं, वो कहते हैं कि हम इस सियासत को दफन करना चाहते हैं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किंग मेकर का किरदार अदा करे, तो ये तो फिर खुद नून लीग एक बंद गली में आकर फंस जाएगी। हामिद मीर साहब देखिए, पहले तो मैं एक गुजारिश कर दूं, आपने अभी कहा है कि जी अवैस तौहीद साहब और हामिद मीर साहब ने कहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही। ठीक, मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई है कि पाकिस्तान में आमतौर पर जलसे जुलूसों से तब्दीली नहीं आती, जोड़ तोड़ से तब्दीली आती है। मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी इस वक्त जो पीडीएम है उसको एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए। ठीक, मैं इसकी दोबारा तर्दीद करता हूँ, मैंने बात बिल्कुल नहीं कही। राइट, तो बात मैंने नहीं कही, प्लीज आप वो मेरे मुंह में ना डालें, क्योंकि ये फैसला तो पीडीएम ने करना है कि उन्होंने किसी से मुज़ाकरात करने या नहीं करने। आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी सारे जो है वो इनकार कर चुके हैं। वो कह रहे हैं हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो आपने ये बताया था कि ये पीडीएम के जलसे के बारे में ट्रांसमिशन है, यहाँ पर आपने कोई सदारती निजाम की बहस शुरू कर दी है। तो जब आपको 1973 का एक आइन मौजूद है जो कह रहा है कि वफाकी पार्लिमानी निजाम होगा, तो जब आइन मौजूद है तो आप उसमें आप यहाँ पे आपने सदारती निजाम की बहस शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता ये किससे आपने शुरू करवाई है। ये मैंने किया, तो आप ये बात मैंने की है बिकॉज हमने फेलियर्स को देख रहे हैं। जलसे पे बहस करनी है, आज की सियासत आप उसमें बात करें। नहीं, बिल्कुल हम मीर साहब ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम बिल्कुल जलसे के ऊपर बात कर रहे थे। हमारे मेहमान जो यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं उनकी अपनी राय होती है। पीछे मीर साहब की अपनी राय है। और इस निजाम का जो सबसे बड़ा हावी था जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो हीरो से जीरो बन चुका है। तो अगर आपने पाकिस्तान में किसी को जीरो बनाना है तो उसको आप सदारती निजाम का हमायती बना दें, वो जीरो होता है। चले ठीक है, हम जलसे की तरफ वापस आते हैं। मीर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये बात होती है ना कि ठीक है कामयाब जलसा हो गया, व्हाट नेक्स्ट? आपको लगता है कि क्या वाकई अगर लाहौर का पावर शो जो है वो जबरदस्त किस्म का होता है तो जब फिर इवेंचुअली आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं तो फिर पलड़ा उस टीम का भारी होता है जो कि एक पावर शो करने में कामयाब होती है? अगर नहीं होता तो यकीनन दूसरी साइड का पलड़ा भारी होगा। और मुज़ाकरात में ये चीज जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है कि किसका वेट ज्यादा है। जी आयशा, मैंने एक्चुअली यही बात पहले भी कही थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 मिसालें दी थी आपको पाकिस्तान की तारीख की कि 1970 में भुट्टो साहब ने बड़ा जलसा किया तो वेस्ट पाकिस्तान के अवाम ने उनके हक में फैसला कर दिया। 1986 में बेनजीर भुट्टो ने बड़ा जलसा किया, नवाज शरीफ की बुनियादें, उसकी जियाउल हक की बुनियादें हिल गई। और उसके बाद 2011 में इमरान खान ने यहाँ बड़ा जलसा किया तो उनकी पार्टी को बूस्ट मिला। तो आज पीडीएम का जलसा अगर बड़ा होता है, जो लग रहा है कि बहुत बड़ा जलसा होगा, तो मैं समझता हूँ उससे हुकूमत पर बहुत दबाव आएगा, उससे हुकूमत मजीद कमजोर होगी। लेकिन जो अल्टीमेटली तब्दीली आनी है वो तब्दीली जलसे जुलूस से नहीं आती। तो उससे जो एक दबाव, पीडीएम दबाव डालने में कामयाब हो जाएगी, इमरान खान कमजोर होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पीडीएम है उसकी भी यही कोशिश होगी कि तब्दीली इस तरीके से आए कि आइन के दायरे के अंदर रह के तब्दीली आए, उससे जो इस वक्त हमारा जो आइन और पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि ये सारी जमातें जो है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, ये सारी जमातें जो हैं इन्होंने मिलकर इन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए जो सदर जरदारी साहब के पास जो इख्तियारात थे, जो कि इसको अमली तौर पर पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम था जिसका सदर मजबूत था, तो इन तमाम जमातों ने वो इख्तियारात, सदर के इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किए थे। इन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत बनाया था। लेकिन क्योंकि इनका एक ख्याल है कि 2018 में सही इलेक्शन नहीं हुआ, तो जब इलेक्शन ही सही नहीं हुआ, वो समझते हैं इलेक्शन ही ठीक नहीं है, उसका रिजल्ट ही ठीक नहीं है, तो उनकी असल कोशिश ये है कि जो 2018 की जो गलती है उसको ठीक किया जाए। ये कोई नहीं चाहता कि पूरे मुझे एक ब्रेक के ऊपर जाना है, प्लीज क्विकली ये बता दीजिएगा। मेरे बहस ही नहीं है, ठीक है, बराए मेहरबानी उस बात को ठीक है, मुझे क्विकली प्लीज बता दीजिएगा मीर साहब कि आज पीडीएम की जो क़यादत है वो अपने तमाम कार्ड शो करने जा रही है, फैसला हो जाएगा इस्तीफों के हवाले से इवेंचुअली क्या करना है? क्योंकि हुकूमत भी जो है वो कह रही है अभी तो अपने लोगों को जो है इस्तीफे जमा कराने, स्पीकर को क्यों नहीं कराते? लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला हो जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगी, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या निकलने वाला है आज के जलसे से? देखिए, आज के जलसे में एक डिक्लेरेशन सामने आएगा। एक डिक्लेरेशन जो है वो एपीसी के बाद सामने आया था, आज एक और डिक्लेरेशन होगा।
जिसको आप ऐलान लाहौर का नाम दे सकते हैं। और इस डिक्लेरेशन में वो जो मेन उनका फोकस है, मेरा ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च पे होगा और लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे भी होंगे। और इस्तीफे उनका एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन ऑपोजिशन के वो रहनुमा जिनसे मेरी लाहौर में बातचीत हुई है पिछले 2-3 दिन में, बहुत से जो ऑपोजिशन के रहनुमा है, उनका एक ख्याल है कि जब हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे जनवरी के तीसरे हफ्ते में, यानी कि जनवरी के एंड में, और जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उस वक्त तक कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी होगी। आज का जलसा प्लस उनका लॉन्ग मार्च, इसका इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि शायद इस्तीफों की नौबत न आए। सही, ठीक है, बिल्कुल। हमारे मेहमान बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। पीजे मीर साहब, हामिद मीर साहब और इसके अलावा उवैस तौहीद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा सा मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ट्रांसमिशन का मदीद कहती हूँ। बात बिल्कुल हम मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों से कर रहे हैं, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों से उनकी राय जान रहे हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है, कितना अहम है ये जलसा, जो कि अपेरेंटली PDM का एक आखिरी जलसा होगा। मुख्तलिफ शहरों में जो जलसे किए गए और उसके बाद लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, हर ऑप्शन को खुला रखा गया। हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कितना जरूरी है हामिद मीर साहब PDM के मकासद हासिल करने के लिए लाहौर का भरपूर पावर शो? देखिए, ये पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी तहरीक शुरू होती है या वो अपने अरूज पर पहुंचती है तो उसकी कामयाबी और नाकामी अक्सर औकात उसका पैमाना जो है वो मीनार पाकिस्तान का जलसा होता है। आप देखें कि जब 1970 में जब इलेक्शन शुरू हुए, इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, तो एक दो जमातों ने कोशिश की कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करें, लेकिन उनसे जलसा नहीं हुआ। और फिर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया। और जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान भर दिया तो वहां से जो पीपल्स पार्टी है उसका अरूज शुरू हुआ। मीनार पाकिस्तान के जलसे की कामयाबी जो है वो भुट्टो साहब की वेस्ट पाकिस्तान में कामयाबी की जमानत करती। फिर आपको याद होगा कि 1986 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा रावती खत्म करके पाकिस्तान वापस आई थी, तो उन्होंने यहीं पे 10 अप्रैल 1986 को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा किया। और वो इतना बड़ा जलसा था कि उससे जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत जो है वो पूरी तरह हिल गई। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो है उन्होंने अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान में जलसा किया तो तहरीक इंसाफ का अरूज शुरू हुआ। लिहाजा मैंने आपको माजी की 3 मिसालें दी हैं कि 3 दफा पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीली है उसका आगाज मीनार पाकिस्तान के जलसे से शुरू हुआ है। तो इस वक्त जो आज इतवार के दिन मीनार पाकिस्तान में जलसा होना है, तो इस जलसे पे पहले से ही तबसरे हो रहे हैं। आप देखेंगे बहुत से जो के जो रहनुमा हैं, मुशीर और वजीर है, वो अभी 2-3 बजे 2:30 बजे ही वो कह रहे हैं कि जनाब जलसा में काम हो गया। और एक मुशीर साहब जो है वो इस वक्त 1:30 बजे उन्होंने किसी ड्रोन कैमरे से जलसे की तस्वीरें बनवाई हैं और उन्होंने मुझे भी भेजी है और भी लोगों को भेजा और कह रहे थे कि जलसा फ्लॉप हो गया। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त जो PDM की लीडरशिप है वो लाहौर में सरदार रियाज सादिक के घर बैठी हुई है। वहां पे लंच कर रहे हैं, वो लंच से फारिग होकर फिर आएंगे। जब वो आएंगे तो जलसा शुरू होगा। तो डेस्परेशन है मेरे ख्याल हुकूमत की कि हुकूमत जो है वो अभी से जलसे को नाकाम करार दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जलसा जो है ये तो आज हो जाएगा शाम को। और लेकिन जो ऑपोजिशन और हुकूमत का असल इम्तिहान है वो आज रात को इस जलसे के बाद शुरू होगा और उसके बाद मुझे लगता है कि 6 से 8 हफ्ते बड़े अहम हैं। बिल्कुल ठीक है हामिद मीर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी